उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक चुड़ैल रहती है। शाम ढलते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें आने लगतीं, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के हंसने की। गांव के लोग उस रास्ते से गुजरना भी बंद कर चुके थे, लेकिन शहर से आया एक लड़का अमित इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात अमित ने सोचा कि वो खुद जाकर सच्चाई पता करेगा। हाथ में टॉर्च लेकर वो हवेली के अंदर गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर हर जगह धूल, जाले और अंधेरा था। अचानक उसे ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। टक, टक, टक। अमित डरते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसने एक औरत को देखा। लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी और सबसे डरावनी बात, उसके पैर उल्टे थे। वो धीरे धीरे अमित की तरफ मुड़ी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान। तुम यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज गूंज उठी। अमित के शरीर में जैसे जान ही नहीं रही। वो भागने लगा, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अमित पूरी ताकत से चिल्लाया और किसी तरह खिड़की तोड़कर बाहर भाग गया। वो सीधे गांव पहुंचा और बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली, उसने देखा कि उसके पैरों के निशान उल्टे हो चुके थे। गांव वाले डर गए, क्योंकि अब लोग कहते हैं उस हवेली में अब दो चुड़ैलें रहती हैं। अमित के होश में आने के बाद सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन वो अब पहले जैसा नहीं रहा था। जब उसने आईने में खुद को देखा, तो एक पल के लिए उसे लगा कि उसका चेहरा उसका नहीं है। आईने में उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि वो खुद डर के मारे कांप रहा था। उस दिन के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात होते ही अमित को अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती। टक, टक, टक। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता, वहां कोई नहीं होता। एक रात उसकी मां ने देखा कि अमित छत पर खड़ा है और किसी से बात कर रहा है। मैं आ रही हूं, बस थोड़ा और इंतजार। उसकी आवाज लड़की जैसी पतली और डरावनी हो गई थी। तांत्रिक ने अमित को देखते ही कहा, ये लड़का नहीं, अब ये उस चुड़ैल का घर बन चुका है। तांत्रिक ने पूजा शुरू की। जैसे जैसे मंत्र तेज हुए, अमित जोर जोर से चीखने लगा। अचानक उसकी आवाज बदल गई। ये मेरा है, इसे मैं नहीं छोड़ूंगी। तांत्रिक समझ गया, वो चुड़ैल अब अमित के शरीर में बस चुकी थी। पूजा के दौरान अचानक तेज आंधी आई, दिए बुझ गए और उसी अंधेरे में अमित की आंखें लाल चमकने लगीं। तांत्रिक ने आखिरी मंत्र पढ़ा और तभी एक भयानक चीख के साथ कुछ काला साया अमित के शरीर से बाहर निकला और हवा में गायब हो गया। अमित बेहोश होकर गिर पड़ा। सबने राहत की सांस ली, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगली सुबह गांव के एक और लड़के ने कहा, कल रात मैंने उस हवेली के पास किसी को खड़ा देखा। वो अमित था, लेकिन अमित तो गांव में बेहोश पड़ा था। अब अब वो चुड़ैल किसी और को ढूंढ रही है। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने आखिरकार सच बताया। आज से 70 साल पहले इस हवेली में लक्ष्मी नाम की एक औरत रहती थी। वो बहुत सुंदर थी, लेकिन गांव वाले उसे चुड़ैल कहकर सताते थे। एक रात लोगों ने उस पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे हवेली में जिंदा जला दिया। मरते समय उसने कहा था, मैं वापस आऊंगी और हर उस इंसान को अपने जैसा बना दूंगी। उस दिन के बाद से हवेली कभी शांत नहीं रही। वो चुड़ैल किसी एक शरीर में नहीं रहती। वो डर के जरिए लोगों के अंदर घुसती है। जो भी उसे देख लेता है, धीरे धीरे वही बन जाता है। पहले उल्टे पैर, फिर आवाज बदलना और आखिर में इंसान का अंत। उस रात अचानक अमित उठ बैठा। उसने धीरे से कहा, वो यहां है और अब उसे नया घर मिल गया है। सब लोग डर गए। कौन? अमित ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और सीधे तुम्हारी तरफ देखा। तुमने उसकी कहानी पढ़ ली है, अब वो तुम्हें भी देख सकती है। अचानक तुम्हें अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास होता है। ठंडी हवा और कान में एक धीमी फुसफुसाहट। मैं आ गई हूं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ, अपने हिम्मत वाले दोस्त को ये वीडियो शेयर कर दो।